ब्रेकअप के बाद भी आप अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही तगड़ी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूं आपको कि आप अभी भी अगर किसी इंसान का इंतजार कर रहे हो जिससे आपका ब्रेकअप हो गया है, आपके दिल में कुछ भी है कि नहीं वो आ सकता है, उसे करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसने ऐसा कहा था, तो इसके आपको रूट में जाना होगा कि इसका रूट ऑफ कॉज क्या है, इसका जड़ क्या है, इसके ऐसा क्यों मेरे मन में आ रहा है। तुम्हारे एक्स के द्वारा वो पार्टनर जो तुमको छोड़ के चला गया, उसने तुमको जो झूठा बुलशिट दिखाया, झूठे वादे दिखाए, झूठे ट्रस्ट दिखाया, बड़ा बड़ा जो है ट्रस्ट, बड़े बड़े वादे किए, डॉट 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 कुछ भी कह लो। तुम एक बात बता रहा हूं, कोई भी यूट्यूब पे आप वीडियो देख लो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर का, बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का तुम स्पीक सुन लो, उसका एनालिसिस सुन लो, किसी भी, या तो तुम किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, किसी एक्सपर्ट के पास चले जाओ, इसके वो आपको फॉर्मेट देगा, वो आपको स्ट्रक्चर समझाएगा, वो आपको एनालिसिस देगा, आप कहां फंसे हो सारी चीजों के बारे में बताएगा। यही दे सकता है आपको, वो उस समय टेम्पोरली आपको समझ में आ जाएगा, एट द टाइम जब आप उससे सोल्यूशन ले रहे होगे, आप वीडियो देख रहे होगे। लेकिन उस चीज को जो आप उस समय समझे, जैसे ही उसने आपको समझाया आपके माइंड चेंज हो गया, तो उस चीज को लगातार बना के रखना हमेशा के लिए जिंदगी में आगे के लिए, क्या यह संभव है? जब टेम्पोररी रिलैक्स आपको मिल जाएगा तो फिर बाद में क्या होगा, थोड़े टाइम बाद फिर ये सब चीजें, निगेटिविटी थिंकिंग हावी होने लगेगी, भारी पड़ने लगेंगी। तब आप क्या करोगे? आप कहोगे नहीं यार, उन्होंने तो समझाया था मुझे ऐसे, फिर भी ये सब चीजें क्यों हावी हो रही हैं, जबकि सबको पता होता है सच। कुछ समझाता हूं, उसको पकड़ने की कोशिश करिए आप लोग, उसको समझने की, क्योंकि आज बातें मैं साइकोलॉजिकली करूंगा, इमोशनली, फीलिंग्स, ये सब चीजें नहीं बात करनी है मुझे। जब आप किसी भी इंसान से रिलेशनशिप में जुड़े थे तो उस समय आपके ऊपर इमोशंस हावी हो गए थे। गौर से समझिए इस चीज को। जब इमोशन हावी हुए आपके पे, तो सारे फैसले आप इमोशंस के थ्रू ले रहे हो। मतलब कहने का यह है कि इमोशन आपको कंट्रोल कर रहा है, ना कि आप इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। और इमोशनली जो भी फैसला लेता है इंसान, वो जरूरी नहीं है कि आगे चल के वो एकदम सही हो 100%। जब रिलेशनशिप का इमोशन हमारे सिर पे हावी होता है ना, तो हम अंधे हो जाते हैं, सही सही फैसला नहीं ले सकते। अंधों की तरह जो हमें समझ में आता है उसके लिए, सामने वाले के लिए कर रहे होते हैं। यही नहीं, इमोशन इस तरह हावी होता है लोगों के ऊपर कि लोग अपने जान की भी परवाह नहीं करते। उसकी खुशियों के लिए मेरी जान भी अगर चली जाए तो मैं वो लगा दूंगा। ये क्या है? ये इमोशंस का बवंडर ही तो है ना, जो हावी है लोगों पे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इमोशन का बवंडर नहीं तो क्या है? क्या जान की कीमत नहीं होती? लोग मैंने अपने आंख से देखा है, लोग अपने जान की भी परवाह नहीं करते। आपका इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि आप इमोशंस के कंट्रोल में हो, और ये इमोशन कोई और कंट्रोल कर रहा है। सोचो कितनी लंबी चैन है कि आपके इमोशन को कोई लड़की या कोई लड़का कंट्रोल कर रहा है, और आपका इमोशन आपको कंट्रोल कर रहा है। तुम्हारे माइंड की चाबी किसी और के पास है, तुम्हारे इमोशन के पास भी नहीं है, वो किसी और के पास बैठा हुआ है। कि वो इंसान जो कंट्रोल कर रहा है, एक बैग से वो हमारी लाइफ से चला गया, कितना बड़ा धमाका होगा हमारी जिंदगी में, होगा कि नहीं होगा? ऐसा लगेगा कि कहीं पे एक बैग से भूचाल आ गया हो, भूकंप आ गया हो, और सब एक बार में तहस नहस करके चला गया हो। जैसे कोई गाड़ी होता है, उसको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है। आप पीछे बैठे हो और आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, वो उतर गया है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं करूं क्या। आप इसको इस तरह भी आप ले सकते हो। और जब भूचाल आता है जिस जगह पे, भूकंप से जहां तबाही होती है, वहां पे संभलने में एक टाइम लगता है, चीजें फिर से पहले जैसा वो बनने में एक अरसा लगता है मेरे भाई। और मैंने ये जो भूकंप वाला जो एग्जांपल दिया है ना, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
यही वजह है कि तुम आज भी उस इंसान का कहीं ना कहीं इंतजार करते हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि ब्रेकअप होने के बाद समझ जाते हैं जल्दी, बहुत सारे लोगों को टाइम लगता है। ये आपके मेंटल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, पूरी तरह से आपके मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। भाई इसको समझो, हम लोग का जो दिमाग होता है वो बिल्कुल बच्चों की तरह होता है। इसको सही और गलत में फर्क नहीं समझ में आता है। हमारा दिमाग सच और झूठ, सही और गलत में फर्क क्यों नहीं कर पाता पता है? क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। माइंड को आप जिस भी चीज के साथ रखोगे ये वैसा हो जाएगा। इस चीज को आप मानते हो? ये माइंड ऐसा है कि आप इसको जिस भी चीज को दिखाओगे ये उसको मानने के लिए तैयार हो जाएगा, उसी को सच मान लेगा। अगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूं तो वो बल्लेबाजी उसको दिखाया तो उसका माइंड उस तरह से उसमें रमा हुआ था, ठीक है। अब मैं उसैन बोल्ट की बात करूं तो उसको रनिंग मारना था, उसको दौड़ लगानी थी, तो उसका दिमाग उस तरह से उसमें था, इसलिए उसने उस चीज में काबिलियत हासिल कर ली। हमारा दिमाग लड़की में लगा है अगर, तो उसको तो वही चाहिए फिर, क्योंकि वो चीजें उसका कोई ठीक नहीं है आपके पास टिकेगी कि नहीं टिकेगी, लेकिन हम अपना दिमाग वहीं पे ले जाके घुसा रहे हैं। तो माइंड क्या है? माइंड तो वही ने देखा जो आपने दिखाया। अब वो बंदा भागा छोड़ के आपको, तो जाहिर सी बात है माइंड को तो इससे मतलब नहीं है, उसको तो वही चाहिए जो आप दिखा रहे थे, जो आप माइंड से करवा रहे थे। चाहे आपका सबकॉन्शियस माइंड हो, चाहे आपका कॉन्शियस माइंड हो, आप जब किसी लड़की के साथ होते हो तो दोनों माइंड आपका उस लड़की के साथ होता है, और अनकॉन्शियस माइंड में सारी मेमोरीज फीड होती जाती है। किसी लड़की के साथ लंबे समय तक लगा था या किसी लड़के के साथ एक लॉन्ग टाइम तक लगा हुआ था, तो उसका प्रभाव तो दिखेगा ना बाद में जाने के बाद उसके। आप किसी के साथ 10 साल से रिलेशनशिप में थे सपोज करो, या आप किसी के साथ 6-7 साल तक रिलेशनशिप में थे। अब वो बंदी या बंदा एक बैग से आपको छोड़ के चला गया, तो आप चाह रहे हो कि 4-5 महीने में मैं एकदम फ्री हो जाऊं। उसका इंटेंसिटी तो कम हो जाएगा, दूर जो पेन होता है उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। बट जब पेन 100% चला जाएगा, जब आप साइकोलॉजिकली इस चीज को समझोगे तब आपको समझ में आएंगी चीजें। ऐसी लड़की के साथ आप, अब ऐसे लड़के या लड़की के साथ आप जब अपनी इतना टाइम स्पेंड कर लिए हो, तो आप बताओ मुझे, आप खुद से सोच के बताओ कि आपको हटना पड़े उससे तो आप तो हिल जाओगे एकदम पूरी तरह से। मैंने पहले भी समझाया एग्जांपल लेके कि एक घोड़े का बच्चा, उसको बाहर खेलने के लिए छोड़ दिया जाए, वो खेलता रहे, उसको खींच के आप अस्तबल में बंद कर दो तो वो फिर से बाहर जाने के लिए छटपटाता रहेगा, फिर से बार निकल के बाहर भाग जाएगा किसी न किसी तरह से। तो माइंड ठीक उसी तरह होता है आपका, ये बार भाग के उस इंसान के पास जाएगा। आप नहीं जा रहे हो लेकिन आपका माइंड जाएगा, क्योंकि ये उसके साथ रहा है, उसका आदी हो गया है। घोड़े का बच्चा बार भाग के जाता है, उसको खींच के लाना पड़ता है। अपने माइंड को भी आपको उसी तरह बार खींच के लाना पड़ेगा, और किसी एक जगह किसी ऐसे चीज में लगानी पड़ेगी, एक काम में या किसी भी ऐसे स्किल में कि जिसमें दिमाग आपका लगा रहे। आप खाली भी रहो तो उस काम के बारे में सोचते रहो कि मुझे उसे कैसे डेवलप करना। फिर धीरे धीरे करते करते चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होती जाएंगी, चीजें खत्म होती जाएंगी, और इस तरह से आप अपने दिमाग पे और अपने मन पे काबू पा लोगे। अपने आप से साफ साफ एक बात कहो कि मैं क्यों उस इंसान का इंतजार करूंगा, मुझे नहीं करना उसका इंतजार, मुझे ही नहीं जाना, मुझे करना ही नहीं। अब वो कभी आएगा भी लौट के तो मुझे नहीं उसकी तरफ देखना। अपने और उसके बीच एक बहुत बड़ी दीवार खींच दो यहां से, प्रॉब्लम सॉल्व। जब तुम हटोगे ना यहां से, तब चीजें सॉल्व हो जाएंगी।